आगाज़ तेरे नाम से कार साज़े दो जहां। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो था एग्रीकल्चर, जो 10th क्लास की जियोग्राफी बुक की क्लास चैप्टर नंबर 4 है जियोग्राफी की, तो एग्रीकल्चर। उसमें हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर, और हमने डिस्कस किया था उसमें ये डिस्कस किया हमने टाइप्स ऑफ फार्म। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ, आप लोगों को मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगा कि पिछली बार जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, तो बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि वो जो कंटेंट बोर्ड पे लिखा जाता है वो विजिबल नहीं होता बच्चों के लिए, क्योंकि हर एक टीचर की यही कोशिश होती है कि जो मैं पढ़ाऊँ, जो मैं डिस्कस करूँ वो बच्चों तक पहुँच जाए और अच्छे से पहुँच जाए। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो वीडियो जो बच्चों के लिए अपलोड किया जाता था, कंटेंट उसमें विजिबल नहीं हुआ करता था। तो आज मैं थोड़ी सी कोशिश करके ये इसमें पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, तो वो आज उसी के ज़रिए हम डिस्कस करेंगे। बच्चों को दो कि मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी, लेकिन उनको बिल्कुल जो कंटेंट है जो उनके लिए है वो बराबर उनको मिलेगा। मैं आपका हूँ होस्ट मुबशर मुश्ताक गिलानी। पहले ही मैं बोल चुका हूँ आपको, मैं महकमे तालीम में उस्ताद के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। मेरी जो पोस्टिंग है वो हाई स्कूल रैंक पर जोन मावर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आती है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न। हम क्रॉपिंग पैटर्न को आज डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट टू द टॉपिक। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न। अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे तो कहा जाता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स और क्रॉपिंग सीजन्स। अब आपको क्लियर हो गए, क्रॉपिंग पैटर्न्स भी वही है, क्रॉपिंग सीजन्स भी। जब हम फसलें बोते हैं तो उनको हम सीजन्स भी बोलते हैं, पैटर्न्स भी बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स और क्रॉपिंग सीजन। तो 3 अहम जो है दैट इज खरीफ, राबी एंड ज़ैद। यही 3 सीजन्स है जब हम फसलें बोते हैं अपने लिए। जितनी भी जो फूड ग्रेन्स हमें ज़रूरत है, तो वो जो फसलें हम बोते हैं ज़मीन के अंदर, तो वो इन 3 हिस्सों में हमने तकसीम किया है, खरीफ, राबी एंड ज़ैद। तो पहले हम डिस्कस करेंगे खरीफ क्रॉप को। तो खरीफ क्रॉप की जो हम पहले उसका करेंगे, खरीफ क्रॉप की शुरुआत कब होती है? तो शुरुआत तब होगी जब हम फसल बोएंगे। तो फसल बोने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये खरीफ क्रॉप का सोविंग सीजन जो है, इसका जो ऑनसेट होता है वो मानसून से शुरू हो जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑनसेट इसका मानसून सीजन ही होता है। तो वो किस मंथ में स्टार्ट हो जाता है? दैट स्टार्ट्स इन मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो खरीफ क्रॉप का जो सोविंग सीजन होता है वो किस महीने में स्टार्ट हो जाता है? जून और जुलाई के महीने में होता है। तो इन 2 महीनों में ये स्टार्ट। अगर हम कश्मीर की बात करें, थोड़ा सा कश्मीर की जब हम बात करेंगे तो कश्मीर में थोड़ा सा ये बिट अर्लियर स्टार्ट हो जाता है, दैट्स इन द मंथ ऑफ मई, क्योंकि यहाँ पे कुछ फसलें मई में ही बोई जाती है। तो वह हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऑल ओवर जब हम बात करेंगे इस सीजन की, दैट इज जून एंड जुलाई। किस सीजन में मेन सीजन कौन होता है इसका? मानसून सीजन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत सारे हिस्सों में एक फसलें बोई जाती हैं। किस सीजन में? दिस सोविंग सीजन। इसका कौन सा होता है? मानसून, जून एंड जुलाई। अगर हम फिर बात करेंगे, दूसरा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया है, दैट इज हार्वेस्टिंग सीजन। तो हार्वेस्ट कब करते हैं हम? फसल को काटते कब है? तो दैट इज सितंबर टू अक्टूबर। तो ये फसल हम काटते हैं सितंबर से अक्टूबर तक। जब फसल पक जाती है तो उसके बाद हम काटते हैं। इन 2 महीनों में हम इस फसल को काटते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे, फसलें हमने बोई, काटने की बात भी हमने की। अब हम देखेंगे कि जो इसमें कौन कौन से जो फसल होती है वो उगती है इसमें। तो क्रॉप्स ग्रोन, कौन कौन सी फसल हम इसमें उगाते हैं, वो कौन कौन सी है? अगर आप ध्यान देंगे, ये इस
मैं हाईलाइट करके रखता हूँ यहाँ पे। पैडी हमारे पास वो इसमें पैडी आपको पता ही है, राइस की फसल है, धान की फसल मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो ये फसलें होती है जो इस सीजन में जो खरीफ सीजन हमारा होता है, इस सीजन की जो अहम फसलें हैं, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन, ये इसमें होती है। अब कुछ एरियाज है जहां पे ये फसलें जो होती है राइस और मेज की जो फसलें होती है वो इस किन एरियाज में ज्यादातर पाई जाती हैं, उसके लिए राइस की जो फसलें पाई जाती हैं, दैट इज कहां कहां पे, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पाई जाती है। अब पैडी जो है कहा जाता है कि पैडी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप बन गया है किसका, पंजाब और हरियाणा का। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दूंगा, ये जो पैडी की जो फसल है, अगर हम बात करेंगे इस असम की, वेस्ट बंगाल की और ओडिशा की, इन 3 स्टेट्स की बात करेंगे तो कहा जाता है कि साल में 3 बार वहां पे इसकी काश्तकारी होती है। किसकी काश्तकारी होती है, राइस की काश्तकारी। यहाँ पे इन 3 जगहों पे असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में साल में 3 बार इसकी जो फसल की काश्तकारी होती है। स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन। तो ये 3 क्रॉप्स इसके इन ईयर, एक ही साल में 3 क्रॉप्स इसकी वहां पे हासिल की जाती है। तो अब आपको क्लियर हो गया जो मैंने आपको पहला जो सीजन बताया था, दैट इज खरीफ सीजन। सोइंग मैंने आपको बता दिया, सोइंग कब होती है, कब बोए जाते हैं, जून और जुलाई के महीने में, और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो सितंबर टू अक्टूबर होती है। और मैंने आपको बताया था क्रॉप्स कौन ग्रोन है, कौन कौन से फसलें इसमें पाई जाती है, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये फसलें हैं जो इसमें पाई जाती हैं। इस सीजन की जो फसलें होती हैं, अहम फसलें होती हैं। और मैंने आपको बोला कि कहाँ पे पाई जाती है ज़्यादातर, असम में, वेस्ट बंगाल में, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, इसके साथ साथ अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो मैंने आपको एक और बात कही कि जो पैडी की जो फसल है वो इम्पोर्टेंट क्रॉप बन गया पंजाब और हरियाणा का भी। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी कि आसाम, जो ये 3 स्टेट्स है, आसाम, वेस्ट बंगाल और ये ओडिशा, यहाँ पे एक साल में 3 बार इसकी काश्तकारी होती है। किसकी, राइस की काश्तकारी होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज वो क्रॉपिंग सीजन कौन है, रबी क्रॉप। ये कौन सा क्रॉप है और कब हम इसकी जो काश्तकारी शुरू करते हैं, तो पहला हमने लिया है, हाईलाइट किया यहाँ पे, सोविंग सीजन। तो कब भी शुरू होता है, अक्टूबर टू दिसंबर। ये बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं फिर से स्लाइड थोड़ा सा पीछे लेता हूँ, ये अक्टूबर और सितंबर टू अक्टूबर खरीफ क्रॉप हम कब काटते हैं, अक्टूबर के महीने, सितंबर से अक्टूबर महीने। और इसकी जो काश्तकारी होती है कब, अक्टूबर से। दैट मीन्स कि जो ही खरीफ का सीजन खत्म हो जाता है और रबी का सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो हार्वेस्ट कब करते हैं, अप्रैल टू जून, यहां से अप्रैल टू जून, इस सीजन में हम ये काटना शुरू कर दें हैं। तो आपको बिल्कुल अब क्लियर यहां पे हुआ होगा कि इसका जो यहाँ पे जून और जुलाई में जो ही वहां पे खत्म होता है तो यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो हार्वेस्ट सीजन भी मैंने आपको बताया, सोविंग सीजन मैंने आपको बताया अक्टूबर टू दिसंबर है। हार्वेस्टिंग सीजन कौन है, अप्रैल टू जून। अब क्रॉप्स कौन कौन है, क्रॉप्स आर ग्रोन कौन, व्हीट, बार्ली, ग्राम एंड मस्टर्ड ऑयल। तो ये अहम फसलें इस सीजन की है जो इस सीजन में पाई जाती है। इस सीजन की ये फसलें हैं, किस सीजन की है, रबी सीजन की ये फसलें, अहम फसलें हैं जो इस सीजन में पाई जाती है। तो एरियाज कहाँ कहाँ पे है जहाँ पे ये ग्रो हो जाते हैं। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली इन नॉर्थ एंड
नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स जो इंडिया के हैं वहां पे पाई जाती है। वो कौन कौन से, पंजाब है, हरियाणा, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश एंड जे, ये वो जगह हैं, वो स्टेट्स है जहां पे इस एक तो वीट की प्रोडक्शन ज्यादा होती है और जितने बाकी रॉबी क्रॉप्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन ज्यादा होती है इस इन एरियाज में ज्यादा, क्योंकि ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स जो है उनमें ज्यादातर इसकी काश्तकारी होती है, जो हमारे क्रॉप्स रबी क्रॉप्स है। और हमारा जो आखिरी जो है दैट इज ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप जो हमारा है वो ये स्टार्ट कब होता है, बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। जो ही खरीफ रबी की फसल जो काटी जाती है, दैट्स मैंने आपको पहले भी बोला था, वो मार्च से उसका अप्रैल से जून तक होता है उसका। तो ये जो स्टार्ट होता है दैट्स मार्च टू जून, इसी सीजन में ये जब वो फसल काटी जाती है। तो और ये शॉर्ट स्पैन पीरियड होता है, इसमें कम ही टाइम होता है इस सीजन का। तो इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो कौन से फल निकलते हैं दैट इज वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स को मैं आपको बता दूं कि फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो किन के लिए इस्तेमाल में आते हैं, वो जानवरों के इस्तेमाल में आते हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कुछ यहाँ पे फसलें होती हैं जिनको एक साल बराबर लगता है उगने में, ऑलमोस्ट 1 ईयर, इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 ईयर टू ग्रो, दैट इज शुगर कैन, उसको टाइम लगता है। अब आपको बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर हम ये कैसे हम याद रखेंगे कौन सी फसल किस सीजन में निकलती है। सिंपल यहाँ पे आपको याद रखना है कि वो फसलें जिनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जिनको मानसून की ज्यादा जरूरत होती है, तो वो आपको इस सीजन में मिलेंगे, खरीफ सीजन में। और जिन फसलों को कम पानी की जरूरत होती है वो आपको रबी सीजन में मिलेगी। और जो फसलें आपको गर्मियों में मिलती है वो आपको ज़ैद क्रॉप में मिलती है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और आपने समझा भी होगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हम करेंगे मेजर क्रॉप्स, कौन कौन से क्रॉप्स हमारे पास अवेलेबल है, हम उगाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।